हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस बुद्धा में। आज बात करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो 22 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसमें जो जीके जीएस करंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं दोस्तों कि आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हुए हैं और जो लोग एग्जाम दे के आए हुए हैं तो कुछ क्वेश्चनों में डाउट है, तो उसी क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है। तो इंद्रधनुष जो योजना है वह टीकाकरण से संबंधित है। किससे दोस्तों? तो इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो टीकाकरण से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है वह क्या थी। तो निम्नलिखित में से उसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए थे, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन था वह अंग्रेजी था। ठीक है, तो पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है वह कौन सी है। तो अंग्रेजी है। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा कितनी है। तो 6 भाषा है। ठीक है, कितनी दोस्तों? 6 भाषा है। और 6 भाषाओं में सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रयोग किया जाता है तो 2 भाषा का। कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा। ठीक, 2 का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कांग्रेस की जो अध्यक्षता किसने नहीं की थी। तो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने नहीं की थी? 4 ऑप्शन उसमें भी दिए गए थे। जो सही ऑप्शन था वह राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी। किसकी? कांग्रेस की अध्यक्षता। तो राजा राम मोहन राय ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से 2020 में पद्म विभूषण किसे मिला हुआ। तो निम्नलिखित में से 2020 का जो पद्म विभूषण है वह किसे दिया गया था। तो बात करते हैं 16 लोगों को दिया गया था। कितने दोस्तों? तो 16 लोगों को यह दिया गया था। जो ऑप्शन सही था तो वह पीयूष सिंधु को दिया गया था। ठीक है, और 3 लोगों को नहीं दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि आदि ग्रंथ से दोस्तों डाउट क्या है। इसमें एक डाउट है कि जो एग्जाम देने गए थे लोग, ठीक, कुछ लोग बता रहे हैं कि आदि ग्रंथ की पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया था। तो कुछ लोग कह रहे हैं आदि ग्रंथ जो है वह किस धर्म से संबंधित है। तो हम दोनों बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आदि ग्रंथ है वह किस धर्म से संबंधित है। तो यह सिख धर्म से संबंधित है। किसे दोस्तों? तो आदि ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित है। और बात करते हैं कि आदि ग्रंथ पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है। तो गुरु अर्जुन देव हैं, जो सिख के 5वें गुरु हैं। ठीक है, तो आदि ग्रंथ पुस्तक के जो लेखक हैं गुरु अर्जुन देव हैं, वह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ठीक है, कौन? तो गुरु अर्जुन देव। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दिवस से संबंधित। तो दिवस से संबंधित भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा गया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 22 अप्रैल को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो तमिलनाडु में है। तो ठीक है, कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो दिवस से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, अवार्ड। ठीक है, तो यह पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सैफरान सिटी जो है वह किसे कहा जाता है। तो सैफरान सिटी जो कहा जाता है वह जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। किसे? जम्मू कश्मीर को सैफरान सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सही ऑप्शन जम्मू कश्मीर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो CR दास को जाना जाता है। किसे? CR दास को, अर्थात चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हिस्ट्री क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो जो हाथी उत्सव है वह कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। तो जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ? जयपुर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? जयपुर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी दोस्तों क्या थी? लाहौर।
तो आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का शासक था, ठीक। मामलुक वंश और दास वंश, ये तीनों एक एक के नाम है, ठीक है। तो गुलाम वंश का शासक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। यह गौरी का एक गुलाम अधिकारी था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अपनी जो शासन करता था कहाँ से? तो लाहौर से शासन करता था और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हुआ है डाक प्रथा से। तो डाक प्रथा का प्रचलन सबसे पहली बार किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन करवाया गया था। और एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो 3 दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ठीक है। एक राष्ट्रीय एकता दिवस और एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस और एक पूछा गया था पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था दोस्तों कि एशियन जो गेम है, एशियन गेम है 2022 का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशियन गेम 2022 का जो आयोजन है वह कहाँ किया जाएगा? वह किया जाएगा चीन में, ठीक है दोस्तों। कहाँ? तो चीन में किया जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति बनने की जो आयु है वह क्या है? तो वह 35 वर्ष है। कितनी है दोस्तों? तो 35 वर्ष है। तो दोस्तों हमने आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ उसमें जो जितने क्वेश्चन थे हमने उसी के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो कभी कदार जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सेकंड में भी पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। तो रिपीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक। आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।